नमस्कार एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू नॉटिंग गुड। दोस्तों, इंडिया और यूएई के बीच में जो रिलेशनशिप है वो नई नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं। इट्स अ वेरी गुड न्यूज़ फॉर बोथ इंडिया एज वेल एज यूएई। अब खबर ये आ रही है कि इंडिया और यूएई अब रुपी दिरहाम में व्यापार करेंगे। एक डायलॉग मुझे बोलना है, आई मस्ट। हबीबी, तुम हमारे साथ व्यापार करती, हम तुम्हें रुपी देती, तुम हमारे साथ व्यापार करते, हम तुम्हें दिरहाम देती। ये सिचुएशन जो है वो अभी नहीं हुई है, लेकिन आने वाले समय में ऐसी चीज़ जो है वो हो सकती है। सबसे पहले तो मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बता दूं कि इंडिया और यूएई के बीच में हुआ है सीईपीए। इसका मतलब होता है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। 1 मई 2022 से दोस्तों ये फोर्स में आ चुका है। इस पर मैंने वीडियोस भी बनाए हैं एंड आई एम श्योर आपने देखे होंगे। नहीं देखे हैं तो आप क्या कर रहे थे? आपको ये वीडियोस देखने चाहिए, इसलिए क्योंकि ये जो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो इंडिया और यूएई के बीच में, इट्स बेसिकली ए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। मैं अब डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ कि व्हाट इज़ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। आप वो वीडियो देख लीजिएगा। अगर आपको नहीं मिल रहा है वो वीडियो, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन में, उसके लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है ये भारत यूएई के साथ, फिर ऑस्ट्रेलिया, देन यूके, यूरोपियन यूनियन, अल्टीमेट एम है हमारा यूएस है। तो ये सारे देशों के साथ एक के बाद एक जो है धड़ाधड़ भारत फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने वाला है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, सारी चीज़ें उन वीडियोस में मैंने समझा दी हैं। ठीक है, तो ये जो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है उसका लक्ष्य ये है कि प्री पेंडेमिक ईयर, यानी कि पेंडेमिक से पहले इंडिया और यूएई के बीच में जो व्यापार होता था, बायलैटरल ट्रेड यानी कि द्विपक्षीय व्यापार, जो सामान वो हमें बेचते हैं, जो सामान हम उनको बेचते हैं, जो सेवाएं वो हमसे खरीदते हैं, हम उनसे खरीदते हैं, इसका टोटल होता था एक साल का $60 बिलियन। अब दोनों देशों ने ये टारगेट रखा है कि आने वाले 5 सालों के अंदर ये टारगेट जो है इसको लेकर हम जाएंगे $115 बिलियन तक, यानी कि एक साल के अंदर। आज से अब समझ लीजिए 1 मई 2022 से 5 सालों के बाद 2027 में दोनों देशों के बीच में जो व्यापार होगा एक साल में वो होगा समवेयर अराउंड $115 बिलियन। तो ये एक लक्ष्य रखा है। अब सीईपीए जो है, ये पैक्ट जो है वो ये कहता है कि यूएई, भारत से जो सामान यूएई जाता है तो 99% जितनी चीज़ें इन टर्म्स ऑफ वैल्यू, नॉट इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, इन टर्म्स ऑफ वैल्यू, यानी कि लेट्स से अगर हम 1000 या फिर 100 रुपये का अगर सामान यूएई को देते हैं एक साल में, तो उसमें से 99 रुपीज़ का जो सामान है, तो इन सामान पर आने वाले 5 सालों में धीरे धीरे करके ज़ीरो ड्यूटी लगेगी। यानी कि पहला जो साल है तो उसमें 90% चीज़ों पर, यानी कि 90 रुपीज़ के जो प्रोडक्ट्स हैं, आई होप आप समझ गए ना। मैं यहाँ पर 90 और 100 का एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि परसेंटेज वाइज ईजी हो जाए। तो आप समझ लीजिए कि 30 बिलियन की चीज़ें हम वहाँ पर भेज रहे हैं, तो उस $30 बिलियन का 90% निकाल लीजिए, तो उतने सामान पर ज़ीरो ड्यूटी लगेगी। उस पर कोई भी ड्यूटी, यानी कि इम्पोर्ट ड्यूटी जो है वो नहीं लगाएगा यूएई। और 5 सालों तक जो है, मीन्स फर्स्ट ईयर 90, फिर धीरे धीरे करके 99% तक वो पहुंच जाएंगे इन 5 ईयर्स। ठीक है, रही बात भारत की, तो जो सामान यूएई भारत को भेजता है तो भारत भी ड्यूटी फ्री एक्सेस देगा। अभी स्टार्टिंग से 1 मई 2022 से 80% जितनी चीज़ों पर, और 10 सालों के अंदर 90% जितनी चीज़ें जो हैं उस पर भारत किसी भी प्रकार की ड्यूटी जो है वो नहीं लगाएगा। तो ये था सीईपीए। ये समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि दिस इज़ अ वेरी बिग बेस। इस बेस पर अब बहुत सारी चीज़ें होगी, जैसे कि रुपी दिरहाम। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है, इसके साथ साथ अब दोनों देश जो हैं वो ये बातचीत कर रहे हैं कि हम एक ऐसा मैकेनिज़्म सेट करें, बैंक्स के बीच में ऐसा मैकेनिज़्म हो कि दोनों देश ये जो व्यापार कर रहे हैं तो डॉलर देते हैं, राइट। तो डॉलर्स नहीं, अब हम नेशनल करेंसीज, यानी कि जो मैंने स्टार्टिंग में डायलॉग मारा था एक अरबिक सॉर्ट ऑफ एक्सेंट में, एक स्टीरियोटिपिकल जो बात है कि हबीबी एक्सेट्रा, तो वो कि रुपी वो हमें सामान बेचेंगे, राइट, तो हम उनको दिरहाम देंगे, और जब हम सामान उनको बेचेंगे तो वो हमें इंडियन रुपीज़ देंगे। तो इस प्रकार से बिजनेस हम कंडक्ट करेंगे ताकि डॉलर की इम्पैक्ट जो है वो हमारे दोनों देशों के बिजनेस पर ना आए। 10th मीटिंग हुई यूएई इंडिया हाई लेवल जॉइंट टास्क फोर्स की। ये 10th मीटिंग थी, मुंबई में इसको कंडक्ट किया गया। इसको को चेयर किया हमारे कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल साहब और शेख
हामिद बिन जायद अल नहयान, जो मेंबर ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ द एमिरेट ऑफ अबू धाबी हैं। तो बेसिकली वहाँ के कॉमर्स मिनिस्टर जो हैं, तो इन दोनों ने इस मीटिंग को 10th मीटिंग को कोर चेयर किया। और जुलाई 2022 की बात है जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हमारी बैंक्स जो हैं उनको ये कहा कि आप ऐसा मैकेनिज़्म सेटअप कीजिए जिसके माध्यम से हम इंटरनेशनल ट्रेड जो है इसको रुपी में सेटल कर सके। लेकिन आज भी कुछ बड़ी बैंक्स ने इस चीज़ को, इस मैकेनिज़्म को सेटअप नहीं किया है। बट आई एम श्योर अब ये मीटिंग के बाद जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को सरकार बताएगी कि आप चीज़ों को आगे ले जाइए, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो बैंक्स को कहेगी। एंड आई एम श्योर ये प्रोसेस जो है वो थोड़ी और ज़्यादा फास्ट हो जाएगी आफ्टर दिस 10th मीटिंग। इंडिया यूएई की टैक्स ट्रीटी जो है इसके बारे में भी बात हुई। दोनों ने इस टैक्स ट्रीटी को, दोनों देशों ने ऑफ कोर्स टैक्स ट्रीटी को रिव्यू किया। और यूएई की रिक्वेस्ट ये हैं कि वहाँ का जो सॉवरिन इन्वेस्टमेंट है, जो कुछ ऐसी कंपनीज़ हैं जो भारत में इन्वेस्ट कर रही हैं, सॉवरिन इन्वेस्टमेंट जो है, तो उसमें भारत उनको टैक्स इंसेंटिव्स प्रोवाइड करें, राइट। कि अगर कोई टैक्स लगता है उनके इन्वेस्टमेंट पर, तो इस ट्रीटी के तहत यूएई की रिक्वेस्ट ये है कि टैक्स इंसेंटिव यानी कि कुछ टैक्स रिबेट जो हैं वो उनको मिल जाए। और यूएई का कहना यह है कि अगर ऐसा कुछ किया जाए, मीन्स उनको अगर टैक्स रिबेट मिलेगा ऐसे इन्वेस्टर्स को, तो और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो है वो भारत में आएगा, जो भारत के लिए बहुत ही अच्छी बात है। स्पेशल केयर फॉर यूएई, भारत बहुत ध्यान रखता है ऐसे देशों का। रिमेंबर जब प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब जो हैं वो पीएम बने जब 2014 में, तो उस टाइम पर जापान के लिए एक अलग से सेटअप किया गया था। इन द सेम वे अब यूएई को भी हम स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहे हैं। न्यू दिल्ली हैज़ एग्रीड टू प्रोवाइड द नेसेसरी सपोर्ट टू द यूएई फास्ट ट्रैक मैकेनिज्म इन इंडिया, ताकि अगर यूएई की कोई कंपनीज़ हैं, उनकी बैंक्स जो हैं वो इंडिया में ऑपरेट कर रही है, तो उनको कोई इश्यूज़ फेस करने पड़ रहे हैं, ऐसी कोई चीज़ें हैं, तो उसका स्पीडी रेजोल्यूशन जो है वो भारत की सरकार देने के लिए तैयार है। तो इट्स लाइक ए स्पेशल केयर। सेम थिंग गोज़ विथ इंडिया एज वेल। यूएई जो है वो भी हमारी एंटिटीज़ जो हैं, हमारे बिजनेस हाउसेस हैं, तो उनको भी इस प्रकार की, अगर उनको कोई ऐसा इश्यूज़ फेस करने पड़ रहे हैं, तो यूएई भी इस प्रकार का सपोर्ट देने के लिए तैयार है। इसके साथ साथ दोनों साइड्स ने ये भी बात की कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस जो है इसका इस्तेमाल एक कॉमन डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म के तौर पर किया जाएगा। तो यूएई में भी यूपीआई जो है वो सेटअप किया जा रहा है, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और सेंट्रल बैंक ऑफ द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो हैं उस चीज़ को लेकर काम कर रही हैं। इंडिया यूएई बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी भी डिस्कस हुई थी, और दोनों देशों के जो डेलीगेशन है इसने इस इंडिया यूएई बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी को भी रिव्यू किया। और जो कहते हैं ना, ये दिल मांगे मोर, बोथ द नेशंस वांट्स मोर, उसमें कोई गलत बात नहीं है। दोनों इकोनॉमीज़ जो हैं वो बायलैटरल ट्रेड को और ज़्यादा, बायलैटरल इन्वेस्टमेंट को इनफैक्ट और ज़्यादा बूस्टअप करना चाहती हैं। फूड सिक्योरिटी में, मैन्युफैक्चरिंग में, इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी, टेक्नोलॉजी, ये सारे क्षेत्रों में और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो। और इसी के साथ साथ दोनों देश जो हैं वो, उन्होंने ये भी बात की कि एक एफिशिएंट एंड इंटीग्रेटेड सिंगल विंडो सॉल्यूशंस एंड वर्चुअल ट्रेड कॉरिडोर जो है वो क्रिएट किया जा सके, ताकि दोनों देशों के बीच में जो ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट है, तो इसकी प्रोसेस जो है, इसका कॉस्ट एंड टाइम जो है वो हम कट डाउन कर सके, ताकि चीज़ें जो हैं वो और ज़्यादा स्पीडी हो जाए। सिंपल इज़ दैट। तो ये दो देश जो हैं, इंडिया एंड यूएई, दोस्तों इसमें ऐसा होता है कि बहुत बार, मीन्स आपको ऐसे कुछ देश जो हैं उनको फॉलो करना है। मीन्स डोंट वरी, आई विल ब्रिंग आउट वीडियोज़ फॉर यू। लेकिन अगर आपके ध्यान में भी ऐसी कोई चीज़ आती है तो यू शुड स्टडी फ्रॉम इट। डोंट रिलाई ऑन मी और एनी अदर वन, एनी अदर चैनल, किसी मेरी चैनल भी पर भी नहीं, दूसरे पे। अगर आपके हाथ में कुछ आता है तो उसको पढ़ लीजिए, राइट। अपने आप को अपग्रेड करते रहिए, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने हमेशा ये स्पून फीडिंग की बात की है कि स्पून फीडिंग इज़ वेरी डेंजरस, राइट। डोंट रिलाई ऑन एनीवन। लेकिन आई विल ट्राई कि इस प्रकार की कोई भी अपडेट्स अगर इंडिया और यूएई के साथ जुड़े हुए हैं तो आई विल ब्रिंग इट आउट फॉर यू। क्योंकि इंडिया और यूएई, इंडिया जापान, इंडिया यूएसए, इंडिया यूके, इंडिया यूरोपियन यूनियन, इंडिया ऑस्ट्रेलिया, कुछ ऐसे देश हैं जिनमें आपको नए नए अपडेट्स जो हैं वो कुछ समय के बाद मिलते ही रहते हैं। तो ये सारे अपडेट्स आपको पता होने चाहिए। तो CPS से ये चीज़ें स्टार्ट हुई। अब देखिए दिरहम रुपये की बात हो रही है, आने वाले समय में कुछ UPI की बात भी हमने की, फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हैं वो हो जाएगी। तो ऐसा लगेगा कि यूएई जो है वो भारत का एक दूसरा राज्य ही है। इतना ईजी हो जाएगा ट्रेड करना दोनों देशों के बीच में। So that's what free trade agreement is all about, and that's everything from my side. Thank you very much for watching this video. Video पसंद आया हो तो you know what to do, right? Hit the like button, share the video please. चैनल को शेयर कीजिए, right? बहुत सारे स्टूडेंट्स को क्यूरियसली एजुकेशन के बारे में पता ही नहीं है, तो प्लीज़ आप इस चैनल को स्प्रेड कीजिए, right? Spread the word about it, and I'll see you soon. God bless you all. जय हिंद.